जो हमारे गिरफ्तार साथी हैं उनको तत्काल रिहा किया जाए और आंदोलन को कुचलने का जो षड्यंत्र है वो प्रशासन और सरकार अपने दिमाग से निकाल दे। किसान जान भी दे सकता है और किसान पीछे नहीं हटेगा। मुआवजे की मांग कर रहे किसानों को किसने खदेड़ा? कौन ले गया किसानों का टेंट, कूलर और बिस्तर? क्या वाकई किसानों को भगाने के लिए पुलिस ने किया है बल प्रयोग? किसानों ने लगाए पुलिस पर कई संगीन आरोप। नू के आईएमटी सेक्टर में मुआवजे की मांग को लेकर धरने पर बैठे किसानों और पुलिस में उस वक्त नोकझोंक हो गई जब किसान सोमवार की रात धरना स्थल पर सो रहे थे। अचानक पुलिस पहुंची और सोते हुए किसानों को खदेड़कर उनका टेंट, कूलर, बिस्तर सब कुछ उठाकर ले गई। ये हम नहीं, धरना पर बैठे किसानों का कहना है। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए जो रात के अंधेरे में किसानों ने बनाई है। भाई देखो, मेवात में पुलिस को अत्याचार मेवात पे इतनी गंदी निगाह से देखी जा रही है। मेवात में पुलिस इतनी गंदी निगाह से देखे, एक मुसलमान होने के नाते या दूसरी कम्युनिटी होने के नाते पुलिस को ऐसा व्यवहार। धरना पे शांतिपूर्वक चलते हुए बैठे हुए किसान रात में जो अपने धरना पे ही सो रहे 30-32 किसानों ने पुलिस हीन से भर के लेगी, टेंट लेगी और जो कूलर, जो टेंट को सामान सारो जनरेटर वगैरह सारे सिस्टम में भर के लेगी। लेकिन अल्लाह को शुक्र है, ये किसान में जज्बे और हिम्मत मैं आपको दिखाऊं कि रात के इस पहर में ही गांव में ऐलान हुए और हजारों की तादाद में रात के इस पहर में किसानों ने अपने धरना की साइट पे पहुंच के नहीं, वहीं पे ही इस पहर में भी अपने बिस्तरा ने छोड़ के, अपनी ऐसी कूलर ने छोड़ के, यही टाइम पे पुलिस रात के लगभग 3:30 बज रहे हैं, अब 3:30 बज रहे हैं। इस टाइम पे पुलिस आके नहीं, इतनी गुंडागर्दी करी है और गांव में पुलिस ने गोलियां चलाई हैं। अब ये अल्लाह बेहतर जाने कैक बाड़कन के लगी है रात के मौसम में, कहाँ पड़े हैं कहाँ ना पड़े हैं। औरत जो गांव में सु औरत निकल कर आई है, जब सुन के वन पे भी लाठी चार्ज करके वन पे भी हाथ उठाया है और कई राउंड फायर करे हैं। पुलिस को अत्याचार भाई मेवात में इतना ज्यादा बढ़ गया है। पुलिस एक दूसरी निगाह से देख रही है। मेवात की इलाका है, मेरी हर लोकतांत्रिक आदमी से, हर एक जो सोशल वर्कर है, हर एक जो सामाजिक कार्यकर्ता है, उससे अपील है कि पुलिस का जो दमन है या के खिलाफ हमारा साथ देवा, या अत्याचार के खिलाफ हमारा साथ देवा। या पहर में भी हमारी सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में माँ बहन बेटी धरना की साइट पे अभी भी पहुंची हुई हैं। मर जाएंगे, जेल में बंद हो जाएंगे, लेकिन अपना हक लेके रहेंगे। इंशाल्लाह आखिरी सांस तक हम यह लड़ाई लड़ेंगे। पुलिस जो हमें डराने की, धमकाने की और जो दबिश दे के नहीं, ये कोशिश कर रही है। अगर ये लोग डर जाएंगे, हट जाएंगे, 1% पुलिस अपने दिमाग से बह में निकाल दे। वीडियो में बोल रहे शख्स के मुताबिक रात करीब 3 बजे किसान धरना स्थल पर सो रहे थे। उसी वक्त अचानक पुलिस पहुंची, किसानों को खदेड़ा। गांव से महिलाएं धरना स्थल पर पहुंची, लेकिन पुलिस ने उनके ऊपर भी लाठी चला दी। यही नहीं, वीडियो में बोल रहे इस शख्स ने पुलिस पर फायरिंग करने का भी आरोप लगाया है। जो गांव में सु औरत निकल कर आई है, जब सुन के वन पे भी लाठी चार्ज करके वन पे भी हाथ उठाया है और कई राउंड फायर करे हैं। नू पुलिस द्वारा उठाए गए इस कदम के बाद किसानों ने धरना का जगह बदल तो दिया है, लेकिन समाप्त नहीं किया है। पुलिस की इस हरकत के बाद किसान नेताओं का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रवि आजाद ने पुलिस और सरकार को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार किसानों को मजबूर न समझे। किसान अपने हक की लड़ाई लड़ना बखूबी जानते हैं। नूह पुलिस ने 2 दर्जन के आसपास बेकसूर किसानों को गिरफ्तार किया था। उन्हें जल्द से जल्द रिहा कर दिया जाए। इसके अलावा रवि आजाद ने कहा कि बहुत जल्द उत्तर प्रदेश और राजस्थान से बड़े किसान नेता
नूह के किसानों के साथ खड़े होंगे और इनके अधिकारों की लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे। आपको जानकारी है, नूह की आईएमटी में किसानों का लगातार आंदोलन चल रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा के नेतृत्व में मजबूती से आंदोलन चल रहा है और आंदोलन की मुख्य मांग है वो काला एग्रीमेंट रद्द करवाना जो किसानों को कोर्ट जाने से रोकता है। आंदोलन की मांग है प्रति एकड़ 25 लाख रुपए मुआवजा ब्याज सहित लेना, जो 1600 एकड़ जमीन का मुआवजा HSIDC को सरकार को देना है। आपको यह भी पता है 5 जुलाई को महापंचायत हुई, IMT के काम को रोक करके, और वहीं पर किसानों ने धरना लगा दिया क्योंकि सरकार आंदोलन का दमन करना चाहती है, ना कि बातचीत से समाधान का रास्ता निकालना चाहती है। और हम भी लगातार 3 दिन 2 रात धरने पर रहे। कल शाम को ही धरना स्थल से आए क्योंकि केवल महापंचायत के लिए गए, कपड़े आदि लेकर के नहीं गए। लेकिन साथियों, गंभीर विषय यह है कि बातचीत ना करके, और जो रात बीती है, रात को 2 सवा 2 बजे बड़ी संख्या में फोर्स वहां पे आती है, पुलिस फोर्स, और 5 तारीख से लगातार दिन रात वहां IMT में हजारों की संख्या में अलग अलग जिलों से फोर्स सरकार ने लगा रखी थी। और रात को 2 सवा 2 बजे आकर के पुलिस फोर्स सारे सामान को, यानी कि पानी की बोतल से लेकर के, तंबाकू के डब्बे से लेकर के, और टेंट और खाट तक, बिस्तर तक, पुलिस वहां से गाड़ियों में लादती है और 32 से 33 किसानों को गिरफ्तार करती है, जिन किसानों का अभी कोई अता पता नहीं है। और एक आंदोलन का दमन, लोकतांत्रिक अधिकारों की हत्या और शांति प्रिय आंदोलन को कुचलने का सरकार और प्रशासन का एक ये बड़ा षड्यंत्र है। किसानों ने रात को ही दूसरा टेंट लगाया, बड़ी संख्या में बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक वहां जुटे, लेकिन फिर सुबह वहां पर बड़ी फोर्स आकर के किसानों को हटा देती है। लेकिन किसान उसके साथ में दूसरी जगह के ऊपर अब भी शांति प्रिय तरीके से आंदोलन और धरने पर डटे हुए हैं। मैं नूह के पुलिस प्रशासन को और हरियाणा सरकार को यह कहना चाहता हूं, जो हमारे गिरफ्तार साथी हैं उनको तत्काल रिहा किया जाए और आंदोलन को कुचलने का जो षड्यंत्र है वो प्रशासन और सरकार अपने दिमाग से निकाल दे। किसान जान भी दे सकता है और किसान पीछे नहीं हटेगा। संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा ने इसका संज्ञान लिया है, आगे की रणनीति तय की जाएगी। हमारे राष्ट्रीय स्तर के कुछ नेता आज भी धरना स्थल पर किसानों के बीच जाएंगे, लेकिन हम सभी किसानों को यह कहना चाहते हैं, शांति प्रिय तरीके से डटे रहिए। ये चाहे कितना भी दमन कर ले, कितना भी षड्यंत्र कर ले, लेकिन जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम पीछे नहीं हटेंगे। किसान नेता के इस चेतावनी के बाद ऐसा लग रहा है कि ये आंदोलन किसी भी वक्त बड़ा रूप ले सकता है। वहीं पुलिस भी चाक चौबंद है, चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए है। महिला पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ा दी गई है ताकि शांति कभी भंग ना हो। लेकिन किसान नेताओं ने जिस तरह ऐलान किया, उससे तो यही लगता है नूह का ये धरना कहीं राष्ट्रीय स्तर का धरना न बन जाए।